चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन विपक्षी नेताओं के झूठे वादों से। गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। हमारे भविष्य, हमारे वर्तमान, हमारे सम्मान, हमारी आस्था की चिंता करे, ऐसी सरकार को चुनने की जिम्मेदारी भी हम ही सबकी है। और ऐसे में आप सबके बीच और कोई नहीं, हमारा छोटा भाई विशाल यहाँ पर मौजूद है। विशाल जैसे पढ़े लिखे नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान ने चुनावी मैदान में उतर करके जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू किया तो वैसे ही ऐसा लगने लगा है कि अब बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं। 4 सीटों पे उपचुनाव है और आज चुनावी शंखनाद एक तरह से कहिए तो एनडीए ने किया है, क्योंकि एनडीए के सभी घटक दल मिल करके आज 2 जगहों पे चुनाव प्रचार किए। और ख़ास करके अगर बात तरारी की करें तो यहाँ चिराग पासवान ने तो माहौल ही बना दिया। चिराग पासवान ने जितनी सारी बातें की और उन्होंने जो जो कहा वो सब हम आपको सुनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार के सामने ही बहुत सारी बातें कही जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले समय में 2025 के चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चिराग पासवान ने जहां एक तरफ एनडीए की जीत का जो सेहरा है वो पहनाने की जनता से अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 2025 के लिए भी तैयार रहने की बात कही। चिराग पासवान ने अपने चुनावी भाषण में बहुत सारी बातें कही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर के उनके मन में क्या है वो सभी बातें साफ साफ झलक रही थी। सुनिए क्या कहा है चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार के दौरान जब वो मंच से गरज रहे थे। के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूँ, केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समर्थक हूँ। आज अपने नेता की कसम खा के कहता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन विपक्षी नेताओं के झूठे वादों से, इन लोगों की बंटवारे की सोच से। आज हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। आज उनकी देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये सोच हमारी एनडीए की सरकार की है। बिना जात पात धर्म मजहब का फर्क किए हर गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ लेकर जाने की सोच, जहां गरीबों के कल्याण की सोच हमारी सरकार ने की, तो वहीं हमारी आस्था का सम्मान करने का काम भी हमारी एनडीए की सरकार ने किया। आज किस तरीके से हम लोग टेंट के नीचे मौजूद हैं, सोचिए। पिछले 500 साल से इसी तरीके से राम लल्ला टेंट के नीचे धूप गर्मी धूल मिट्टी में बैठे हुए थे। पहली बार देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए राम लल्ला को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा कर वहां पे उनको स्थापित करने का काम किया। इसीलिए साथियों, जो सरकार हमारे भविष्य, हमारे वर्तमान, हमारे सम्मान, हमारी आस्था की चिंता करे, ऐसी सरकार को चुनने की जिम्मेदारी भी हम ही सबकी है। और ऐसे में आप सबके बीच और कोई नहीं, हमारा छोटा भाई विशाल यहाँ पर मौजूद है। विशाल जैसे पढ़े लिखे युवा की हम लोगों को जरूरत है और ये विश्वास
मैं आप लोग को दिला कर जा सकता हूं कि जिस दिन विशाल को आप लोग चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजेंगे, उस दिन से एक नई विकास की गाथा हम लोग तरारी विधानसभा में देखने का काम करेंगे। तो आप लोग का आशीर्वाद है ना विशाल के लिए? 13 तारीख को बटन दबाइएगा ना? कितने नंबर पर? कितने नंबर? सबको पता है 2 नंबर? एक बार दिखाइए तो 2 नंबर। 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। यह संकेत पहले ही मिला है कि इनका विजय सुनिश्चित है। बस जीत के मार्जिन को बढ़ाना है। कौन से छाप पर बटन दबाइएगा? कमल छाप पर। कमल छाप पर बटन दबाकर न सिर्फ आप मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम कीजिएगा, बल्कि मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मजबूती देने का काम कीजिएगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। और तो और आपका ये वोट आपके भाई, आपका बेटा चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इतनी उत्साह और इतने भारी जन समर्थन के साथ यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जोरदार ताली बजाइए। बिहार के वैसे मुख्यमंत्री जिन्होंने हर तबके के लिए काम किया, बिहार के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने लड़कियों को साइकिल पे चढ़ा। तरारी की जनता जो सबसे पीछे वर्ग में अभी भी खड़ी है हमारी, उन सब भाइयों को मेरा प्रणाम। उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से CPIML आप लोगों को पीछे ढकेलते आया है, वो 20 साल 25 साल पुरानी बातें करते हैं। हमारे हमारी विधानसभा को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए उज्ज्वला योजना लाने का काम किया। हम लोगों ने महिलाओं के लिए घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। इससे पहले हम लोगों के घर में कोई बीमारी आती थी तो महिलाओं के जेवर घर की जमीन को गिरवी रखना पड़ता था। पर आज आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज अगर बिहार की महिलाएं शिक्षित हो पा रही हैं, अपने आप को मजबूती से हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व कर पा रही है, तो ये देन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। हमारी सरकारों ने बिना जात पात धर्म मजहब में, बिना किसी को जाति में बांटे हुए हर व्यक्ति का विकास करने का कार्य किया। हम लोगों ने हर किसी की भावना को सम्मान देने का काम किया। जहाँ महिलाओं के सम्मान की चिंता की तो वही बुजुर्गों के अधिकारों की चिंता की, वही युवाओं के भविष्य की चिंता करके भी
बनाने का काम किया, जिसके तहत हमारे बिहार के युवाओं को अपना राज्य छोड़कर बाहर न जाना पड़े। पर ऐसे में साथियों, इन योजनाओं को, विकास की इन धाराओं को ऐसे ही मजबूती से बल मिलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि जो व्यवस्था इस डबल इंजन की बनाई गई है, इसको इसी तरीके से हम लोग बरकरार रखें। कई ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को जात पात धर्म मजहब में बांटने की सोच रखी। मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे अभिभावक आदरणीय श्री विजय चौधरी जी मौजूद यहाँ पर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।